Assalamu alaikum, brothers and sisters. Welcome to yet another episode of Youth Issue Show. Alhamdulillah, this week we are regular and on time in recording this show. And जैसे कि आप सब जानते हैं, यूथ इशू शो का हमारा मेन पर्पस यही रहता है कि वी पिक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कॉमन फ्रॉम you guys and try to answer them. And to answer that questions today, we again have brother Kazim with us. If you are following us, then you would know कि brother Kazim Youth Care के founder भी हैं and is also very popular among young brothers and sisters. The first question, Kazim bhai, for today is from a brother. I think it's from brother Rafi and this brother Raza, right? Brother Raza, and this was in our last video, and he says Barakallah Feek Youth Care आजकल young generation दीन से अनअवेयर, यूथ में एक्स मुस्लिम का फितना दिन ब दिन फैल रहा है, इसका क्या सोल्यूशन? इस इशू पर एक वीडियो बना दे ताकि यूथ गुमराह ना हो. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद. तौफीक बारकल्लाह हमारे रज़ा जो ये कमेंट किए, और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. ये जो स्टार्टिंग में ज़्यादा बातें कर दे रहे अब्दुल खालिक, जो इनको नहीं बताया गया था कि कुछ पता नहीं फेमस है, पॉपुलर है ये इनके एडिशंस थे. बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूथ इशूज़ शो जो है अभी प्रॉपरली कंसिस्टेंसी से आएगा इंशाल्लाह ताला. जो सवाल ये है कि रज़ा का सवाल ये है कि एक्स मुस्लिम का फितना आजकल बहुत चल रहा है और नौजवान उसमें काफ़ी परेशान है, एंड हाउ टू कोप अप विद इट एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन, एंड कैसा उससे हम टैकल करें ये फितने को. तो सबसे पहली बात जो है, अल्लाह तबारक व तआला आपको 17 टाइम्स फ़र्ज़ नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म. ठीक है, अगर आप सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे तो 17 रकात आते हैं, तो जिसमें आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, जिसके अंदर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ना है. तो आप जो है, आप ज़रा देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मेरे को सीधे रास्ते की हिदायत दे. एक वक्त दो वक्त करके भी छोड़ा जा सकता. हर नमाज में, फ़र्ज़ नमाज, सुन्नत नमाज, नफिल नमाज, जो भी नमाज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं है. तो हर रकात, तो आपको मालूम ये हुआ कि अल्लाह की सबसे पहले गाइडेंस तलब करना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले आप कोई भी स्कॉलर, बुक्स, कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, लेक्चर सुनना, ये सब अपनी जगह है. सबसे पहले हिदायत की दुआ. तो मैं नौजवानों को ये बोलेंगे हम कि आप सबसे पहले दिल से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि पूरे दिल से आप अल्लाह से खूब दुआ करें, अल्लाह हिदायत दे हमेशा, नमाज में, उससे हटके भी. उसके बाद मेन प्रॉब्लम आजकल ये हो रहा हमारे अब्दुल खालिक कि नौजवानों को कोई एक प्रॉपर सोर्स नहीं मिल रहा गाइडेंस के लिए, और इस्लाम क्या हर चीज़ है, सब देख ले रहे हैं, सब सुन ले रहे हैं. तो यहाँ पर मैं नौजवानों के साथ साथ थोड़ा मैं बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने स्कॉलर से, तमाम मसलकों के उलेमा से, कि ये जो एक्स मुस्लिम का जो फितना चल रहा, एक मुसलमान है जो इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गया, और एक वेब चैनल बनाया, उसके फॉलोअर्स और फैंस अलग चैनल्स बनाए, एक्स मुस्लिम का फितना. आई वोंट टेक द नेम्स बिकॉज जिसको नहीं मालूम वो अननेसेसरी जाके देखेगा. तो एक्स मुस्लिम का फितना जो है उसका जवाब दिए उलेमा. आप उसका जब जवाब देंगे, क्योंकि उन्हें लाइव आके वो लोग बोल रहे हैं कि नौजवानों को जो सवाल करना है करो, एंड दे आर कोटिंग कुरानिक वर्सेस, ऑफ कोर्स मिसइंटरप्रेटिंग देम एंड मिसगाइडिंग द पीपल. लेकिन अब बच्चा समझ रहा है ये तो हाफिज कुरान था, इन्हें खुद इस्लाम छोड़ दिया, इसका मतलब कुछ तो बात होंगी, इन्हें तो दाढ़ी रखता था फिर भी इस्लाम छोड़ दिया. तो बच्चे जो है ना इसके अंदर चले जाते. आज के दौर में मैं समझता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट यानी ईवल और फितना जो है वो है एक्स मुस्लिम का फितना. क्योंकि एक होता है जो इस्लाम पे नहीं है, उन्हें कुछ भी बोलो, लेकिन इन्हें इसको पूरे डिटेल्स अंदर के मालूम, तो इन्हें पूरा खिलत मलत करके बोला. Kazmi, one more thing, should we promote questioning, because जो यंगर जो लोग हैं, जो कि लेट्स से 11, 12, 13, 14 में आके थोड़े बहुत साइंस भी पढ़ रहे हैं, ये सब, तो उन लोगों को क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम इनकरेज भी करना है क्वेश्चनिंग को. बिकॉज अगर अपन उसको वहाँ पे कर्टेल करने की कोशिश करेंगे, हम बोलेंगे हम आंसर ही नहीं देंगे, अरे तेरे को नहीं मालूम क्या, तो वहाँ से और एक डिमोटिवेशन आ जा रहा है. और वो आई थिंक एग्जैक्टली एक्स मुस्लिम का जो फितना है, बैक इन दोस डेज, लाइक हम लोग लेट 90s 2000 में जो भी हम लेक्चर मैं अटेंड करता था या हमारे दोस्त अटेंड करते थे, तो लेक्चर के बाद 15 मिनट्स यूज्ड टू बी फॉर Q&A. प्रॉपर बयान होने के बाद क्वेश्चन सवाल जवाब का सेशन अलग होता, बल्कि 5 स्कॉलर्स को खास बिठाया जाता, इन्हों सवाल जवाब देंगे, तकरीर किसी और की होगी और सवाल जवाब. और इस्लाम जो है, जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सवाल किए, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, सवाल जवाब में इस्लाम सिखाया गया. तो सवाल जवाब को
उलेमा को आके इंशाल्लाह इसका जवाब दें। मैं पर्सनली मैसेजेस देने वाला हूँ और बात करने वाला हूँ स्कॉलर से कि एक्स मुस्लिम का फितना। अब यहाँ पर मैं ये बोलूँगा नौजवानों को कि आप इल्म हासिल करने के लिए फॉरगेट अबाउट थाउजेंड्स ऑफ काजिम, फॉरगेट अबाउट एवरीवन। आपको इल्म हासिल करना है तो सीनियर स्कॉलर्स किबार उलेमा से हासिल करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई। मोटिवेशन के लिए इफ यू आर कमिंग टू अस लाइक पोर्न एडिक्शन है, एडिक्शन कैसा छोड़ना, यूथ के इश्यूज, ओके, लेकिन आपको इल्म हासिल करना है प्रॉपर, तो यू हैव टू स्टिक टू द स्कॉलर्स, दैट टू सीनियर स्कॉलर्स जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, जो इल्म के मैदान में बहुत तहकीक करके करते। तो यहाँ पर आप एक आलिम से जुड़े हुए रहना जरूरी है। 1 2 3 कोई भी क्वेश्चन आकर आता, इवन यहाँ पर यूथ केयर का वीडियो होगा, कहीं और का वीडियो होगा, किसी का भी सुन रहे, इवन एक्स मुस्लिम, तो आप उसको क्रॉस करने के लिए एक प्रॉपर ऑथेंटिक आलिम आपके पास होना चाहिए। तो आप उससे टच में रहना जरूरी है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की दुआ, और उलेमा को जवाब देना चाहिए और सवाल जवाब, और आप कोई उलेमा से इल्म हासिल करें, जुड़े। और साथ में जो है आप मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा कि एक पार्ट में सही है उलेमा जो कहते हैं कि जो ना सबको मत सुन लो, इल्म किससे हासिल कर रहे हैं वो मालूम रखो। तो एटलीस्ट यू मस्ट नो द बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हुम यू आर टेकिंग नॉलेज फ्रॉम, राइट। तो आपको उतना तो मालूम है ना भाई, अरे भाई ये शख्स है अब्दुल खालिक भाई का बैकग्राउंड क्या है, इनके कौन टीचर्स हैं, किससे सीखे इल्म, तो पक्की तहकीक, सुनी सुनाई नहीं। अरे काजिम भाई क्या है कि क्रिकेट खेलते खेलते आगे बोल दिया, नहीं। काजिम भाई यूथ केयर में दे रहे हैं, तो काजिम भाई के कौन स्कॉलर्स हैं, उनके उस्ताद कौन है, फलां उलेमा है, आप तहकीक करो, फिर आप काजिम भाई की कुछ बात सुने तो ओके। अगेन डोंट ब्लाइंड फॉलो एनीवन। ब्लाइंड फॉलो करने के चक्कर में हुआ था आप जो ना वो सवाल सुनते, आप जाके तहकीक नहीं करते। मैं ताज्जुब करता हूँ आजकल नौजवानों पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाइम पे जो नौजवानों को हम देखते थे, उलेमा से, अपने पसंदीदा उलेमा से जब सवाल करते, जवाब मिलता तो जाके क्रॉस चेक करके बुक खोल के देखते थे। आजकल नहीं। वन मोर थिंग काजिम भाई, बिकॉज अब ये जो करेंगे तो थोड़े उलमा की तरफ से ये भी आता कि अरे हमको क्रॉस चेक कर रहे हैं क्या। मैं समझता हूं वेरी the percentage, even if it comes, I'm not generalizing, हाँ, अगर even if it comes, I think very minor, यानी उतना परसेंटेज होगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स तो बोलते हैं कि आप जाके तहकीक करो, तहकीक का जज्बा, लेकिन तहकीक का जज्बा आपको उस्ताद होना जरूरी है। बेशक अगेन इट शुड नॉट बी टू पुल डाउन करने के लिए उनको, नहीं भाई हमको सताने की उसके माइंडसेट से नहीं करना। उलेमा की इज्जत करो, और स्कॉलर्स की, सीनियर स्कॉलर्स की, बड़े बड़े उलेमा माशाल्लाह, आप उनके पास सीखो बैठ के, कोई भी किससे भी क्रॉस चेक करो और अल्लाह से दुआ करते रहो, जितना हो सका जो है अवॉइड करो, बस जिसको भी सुनना है उससे ना देख समझ के इल्म हासिल करो इंशाल्लाह। Moving on to, okay, I believe this is not सास बहू वाला question, because last week मेरे को फीडबैक भी आया था भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई मगर तुम सास बहू के क्वेश्चन से रहते। मैं बस क्वेश्चन पूछता हूँ। काजिम भाई is obviously married, he answered that question. This question is from a sister. She says, I have been struggling a lot. I feel very depressed and all alone. None is there to support or help me. Even my parents don't understand. Please need guidance. I feel so lost and alone. अल्लाह ताला बहन की जो है तकलीफ दूर कर दे पहले, और तमाम उन लोगों की तकलीफ दूर करे जो इस हाल से गुजर रहे हैं। एंड दिस इज अ फैक्ट विदाउट एनी डाउट दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, दे आर फीलिंग लोनली। अब क्या है, आप पहले के दौर में देखो, आपके वालिद साहब, हमारे वालिद साहब, इवन हम लोग जब थे, तो एक इंसान की तकलीफ में उसके साथ ठहरने वाले बहुत होते थे, लेकिन आज यू हैव टू फाइट योर बैटल्स ऑल अलोन। आई वुड से दैट जंगल में कहा जाता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज के फितनों के दौर में आई वुड से सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ ईमान। जितना जितना स्ट्रांग रहेंगे ईमान, आप उतना ये सर्वाइव कर सकेंगे। अब रहा सवाल अकेलेपन का, देखो बहुत सेल्फिश दौर चल रहा, यानी दौर नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह मेरे को माफ़ करे, सेल्फिश लोग हैं आजकल के हालात के हिसाब से। बहुत सारे लोग, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोग आगे बढ़ के क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको वो लोग बोल रहे हैं यार इधर उधर से आके उनके ऊपर आ जा रही बात। मैं अगर से आपसे थोड़ी हमदर्दी से बात करूँ, हेल्प करने जाऊँ, एक माहौल ऐसा बन गया सोसाइटी का, अरे नो काजिम भाई मेरे से क्यों अच्छी बात करेंगे, इनको कुछ होना है क्या मेरे से, कोई इनका कुछ पर्सनल गेन है। ये यूएस में मैं सुना लोग कॉफी पे भी कोई बुला रहा तो सोचते अरे कहीं को बुला रहा है, तो नेगेटिविटी बहुत फैल गई। अब रहा सवाल अकेले का, मैं ये बहन और तमाम लोगों से ये बोलूँगा कि अगर आपके साथ कोई स्ट्रगल आई, प्रॉब्लम आई, और आपके साथ 5 लोग खड़े हुए हैं, तो 5 लोग जब आपके साथ खड़े हुए हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मुश्किल है कि आप अल्लाह से वो तरीके से जुड़े। जब आपको पूरे तरीके से आप अकेले हो जाते ना, जब जाके आप अल्लाह से वैसा जुड़ते जैसा कि जुड़ने का हक है। दिस इज ट्रू, दिस इज सो ट्रू। बेशक आप आपके बहुत लोएस्ट पॉइंट पे रहते हैं, तब आपको हर चीज लगते रहती है, आप एग्जैक्टली टच करते रहते हैं। अगर आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं तो आप अल्लाह की तरफ उतना माइल नहीं होते, आप अल्लाह से उतना कनेक्शन नहीं जोड़ते। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत समझो, आप एक पॉजिटिव सेंस में लो इसको, कि तमाम परेशानियां हैं, कोई मेरे को हेल्प करने वाला नहीं है, लेकिन खालिक़ कायनात तो है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो वो टाइम पे आपकी जो दुआएं हैं, आप अल्लाह से जो कनेक्शन बिल्ड करते, हो सकता वक्ती तौर पे अल्लाह ताला आपको अकेले कर दिए,
क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह से आपको मार खिलाए, हर जगह से आपको जो है ना नुकसान हुआ, तकलीफ हुई, अकेले हो गए, ताकि अल्लाह से आप जुड़ जाए। अब देखो आप ईमान का क्या लेवल था। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिए, अकेले हैं, फिर भी हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाल दिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहे। तो ये कब होता है? जब आप अकेले फील करेंगे। तो लोनलीनेस, तन्हाई को अगर आप पॉजिटिव सेंस में देखेंगे ना, तो आई वुड से दैट इट इज अ बिग चांस फॉर यू टू गेट कनेक्टेड टू योर लॉर्ड। आप अल्लाह से जुड़ जाएं, तन्हाई में अल्लाह से बेपनाह बात करें, रोएं, अल्लाह से मांगे। और मैं ये बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, लोगों का हक अदा करें, लेकिन एक्सपेक्ट कुछ भी मत करिए। सीधी सीधी बात, माँ बाप से, बीवी बच्चों से, भाई बहन से, दोस्त से, रिश्तेदार से, अगर वो आपका हक अदा करें, अच्छा रह रहे, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, जज़ाकल्लाहु खैर बोले, उनसे खुशी से अच्छा रखें। अगर वो आपका हक अदा नहीं कर रहे और आपके खिलाफ जा रहे उल्टा, इट्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा, डोंट एक्सपेक्ट करेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे। सिंपल, आप एक्सपेक्ट मत करिए। आप अकेले नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अकेले नहीं है। ये आप जो बोल रहे ना, फीलिंग नो, यू आर नॉट लोनली, यू आर नॉट अलोन, बिकॉज अल्लाह इज विद अस। अल्लाह ताला शरीक से नजदीक है जैसा इंसान के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह से जुड़ जाए। यकीनन अल्लाह से जब बंदा जुड़ जाता, सुभान अल्लाह, तो उसको ऐसी कैफियत आ जाती, फिर उन्हें बोलता सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, फिर अल्लाह मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अगर से ऐसा हो रहा तो दो चीजें हम बता देंगे आपको जो तजुर्बा हुआ है और करे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कसरत से पढ़ो, यानी सौ हजारों की तादाद में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जो है ना लंबे सजदे, नमाजों में सजदे लंबे। अब अपने पास सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें, सुबहुन कुद्दुस रब्बुल मलाइकति व रूह, और भी है। तो आप अपन समझते सिर्फ 3 वक्त पढ़ना है, नहीं मेरे भाई, 2500 वक्त पढ़ो, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के लंबे सजदे करो। डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वन लास्ट थिंग काजिम भाई, जैसा कि ब्रदर्स के लिए हम लोग यूथ केयर चला रहे हैं, इज देयर समथिंग फॉर सिस्टर्स का? यूथ केयर का एक अलग ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। आप ब्रदर्स ग्रुप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर एडमिन को आप मैसेज करें, वी विल प्रोवाइड द लिंक और वॉट एवर द नंबर, और जो भी हो सकता है सिस्टर्स ग्रुप में ऐड करने के लिए, ओनली फॉर सिस्टर्स। इवन द एडमिन्स आर ओनली सिस्टर्स, नो ब्रदर्स देयर। चलिए ठीक है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर यूथ इशू शो। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो आपको लगता है कि ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनको बेशक आप ये चीज़ उन तक पहुँचाएं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। رسمتيني يا درب حتى استقام، وصرتيني يا طل صرت الغمامة، كشفت المواهب في كل شخص، فسرت فتاة وشكل تسامى، وصرت جاسرا على الدار يلقي الخطوب بصبر وألقي السلام.